नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने क्लास एनएसपी एकेडमी में। साथियों, आज हम द्विघात समीकरण के पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक देखा था। तो उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और दन्नाते होंगे। तो क्या इस क्लास को स्टार्ट किया जाए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। आज क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने कहा था पार्ट 1 में कि जानदार शानदार सभी क्वेश्चन पार्ट 2 में मैंने रखे हैं। तो जी हाँ, अब आप देखिए सारे जानदार शानदार क्वेश्चन आपको मिलेंगे और हल करते रहें। साथ साथ आप भी हल करें और हम भी हल करते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 5 दिए हुआ है कि द्विघात समीकरण y² + 3y माइनस में 18 दिया हुआ है इक्वल टू 0 के मूल होंगे। मूल पूछ रहा है आपको। इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो मूल के फॉर्मूले से, एक गुणनखंड करके। तो चलिए हम दोनों तरीका आपको बताते हैं कैसे निकालेंगे। पहले हम गुणनखंड तरीके से देख लें। जैसे कि दिया है y² + 3y माइनस में 18 दिया हुआ है इक्वल टू 0। ये जो बीच में 3y दिया हुआ है, आप इसको इस कदर तोड़ेंगे कि इसको जोड़ या घटा करने, इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे इस 3y को इस कदर कि इसको जोड़ या घटा करके 3y पुर जाना चाहिए, और दोनों को गुना करने के बाद इस दोनों को आप गुना करके साइड में लिखें। जैसे कि 18 और y को हम गुना करेंगे तो माइनस में 18, तो -18 और y² कितना हो जाएगा? 18y²। ठीक, तो आप इसको इस तरह दो पार्ट में तोड़िए कि 18y माइनस में आ जाना चाहिए, और क्या तो जोड़ या घटा करके 3y आ जाना चाहिए। तो चलिए इसको हम तोड़ते हैं। किस तरह से तोड़ें? तो आप y² लिखें। अगर हम यहाँ पर 6y लिख दें और इसमें से अगर 3y घटा दें, 3y को माइनस कर दें, घटा दें, तो आप देखिए 6y में से 3y को अगर घटा दें तो कितना आएगा? 3y। अब इस दोनों को आप गुना करके देखें तो 6y को आप -3y से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 6 3 18 और माइनस में 18 और क्या तो y² क्या आ गया? चलिए जोड़ घटा करके ये भी पुर गया, गुना करके ये भी पुर गया। आप इसको इस तरह से लिख लें। अब आप देखें कि इस दोनों में से कॉमन होने वाली बात है क्या? कॉमन हो सकता है, तो आप कॉमन करें। जैसे इसमें दिया हुआ है कि अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर y² है, यहाँ y है, तो हम इसमें से y कॉमन कर ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? y, और यहाँ पर 6, और यहाँ पर देखें तो इस दोनों में कुछ कॉमन होने लायक है? कुछ है कॉमन होने लायक? करिए। तो क्या है? 18 यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर 3, तो 18 में और 3 में अगर हम देखें तो 3 कॉमन कर सकते हैं। तो आप 3 कॉमन करें, माइनस दोनों में है तो आप माइनस भी कॉमन कर लिए। चलिए माइनस में 3 को हम कॉमन कर लिए, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? y, और यहाँ पर मैं माइनस कॉमन कर लेते, यहाँ क्या बच गया? प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा? 6 3 में 18 होता है तो 6 बच गया, बराबर में 0। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि अब देखते हैं, ये एक अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट। अब इस दोनों में देखिए तो कुछ कॉमन होने लायक है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ पर y + 6 y + 6, दोनों में से हम y + 6 को कॉमन कर लिए। ठीक, यहाँ क्या बच गया? इस वाले पार्ट में y और इस वाले में माइनस में 3, बराबर में 0। अब दोनों को आप एक एक करके 0 के बराबर कर दीजिए। ठीक ना, तो आप y + 6 को एक बार 0 करेंगे तो y बराबर 6 को उस साइड ले जाने के बाद क्या आएगा? माइनस में 6। यहाँ पर y - 3 है 3। अब यहाँ पर 0 के बराबर इसको अगर हम करते हैं तो क्या होगा? y यहाँ पर रहने के बाद 3 को अगर हम उस साइड ले जाते, इधर माइनस में, उधर जाने के बाद बराबर को उस साइड जाने के बाद प्लस में। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि y का 2 मान आया, क्या? एक -6, एक 3। यही होते हैं मूल। तो यहाँ से निकल के चले आए आपका मूल कितना? -6 और 3। तो -6 और 3, ये ए नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो गया। अब कहेंगे कि हमने कहा था दो तरीके से बनाएंगे। चलिए दूसरा तरीका हम देखते हैं, मूल के फॉर्मूले से हम बनाते हैं। ठीक, आपको जो अच्छा लगे आप उसका यूज करें, आप उस तरीके से मूल को निकालें।
चलिए मूल का फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया था मूल निकालने के लिए, x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, मूल कैसे निकालते, माइनस में b प्लस माइनस रूट अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac अब बट्टे में 2a करके हम निकालेंगे। ठीक, याद आ रहा है ना, इस फॉर्मूले को हमने बताया था पिछले वीडियो में। तो चलिए इसको यूज करते हैं। तो माइनस में b, तो b क्या होता है, यहाँ पर माइनस में b लेंगे तो क्या लेंगे, 3 को लेंगे, तो यहाँ पर माइनस में 3, ठीक, प्लस माइनस b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 4, ठीक, ए कितना होगा, यहाँ पर वाई स्क्वायर का गुणांक में नहीं कुछ है तो 1, और c कितना होगा तो 18 माइनस में 18, ठीक। अब यहाँ से करिए बट्टे में 2a भी कह रहा है तो 2 और a का मान कितना होगा, तो वाई स्क्वायर का जो गुणांक होता है, वाई स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो 1। अब यहाँ से निकालिए तो माइनस में 3 प्लस माइनस रूट अंदर कितना, 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ से 18 चौके 72 और माइनस माइनस प्लस में बट्टे में कितना हो जाएगा 2। यहाँ क्या आया, माइनस में 3 प्लस माइनस 72 और 9 कितना 81 बट्टे में 2। अब यहाँ से आप निकालें तो माइनस में 3 प्लस माइनस 81 अगर रूट से बाहर करें तो कितना आएगा, 9 9 81 होता है। 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 81 को हम 9 गुने 9 के रूप में हम लिख सकते हैं, 81 को 9 गुने 9 के रूप में हम 81 को लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से कितना बाहर आएगा 9 बट्टे में 2, ठीक ना। अब चलिए आगे करिए आप, अब आगे यहाँ पर चलिए हम कर देते हैं। तो एक बार -3 में प्लस 9 को कर दीजिए और बट्टे में 2, एक बार आप -3 कीजिए और एक बार क्या करें प्लस माइनस दोनों, तो एक बार -9 कर दीजिए बट्टे में 2। माइनस में 3 को अगर प्लस 9 करें, माइनस में 3 है और प्लस में 9 है, तो अगर यहाँ पर करेंगे तो क्या आएगा 6 और 6 बट्टे में 2, और यहाँ से क्या आएगा माइनस में 12 और बट्टे में 2। अब यहाँ से आप कुछ कटने लायक है तो काट दीजिए, 2 में 3 से 2 3 में 6 और 2 छक्के 12, तो क्या आया निकल के 3 और कितना आया माइनस में 6। देखिए दोनों तरीके से हमें सेम आ रहे हैं, -6 3 -6 3। तो आप दोनों तरीके से गुणनखंड से और फार्मूला से दोनों तरीके से आप इसका मूल ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया साथियों, आंसर क्या होगा -6 और 3, ए नंबर ऑप्शन। समझ में आया होगा साथियों। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो चलिए साथियों ये रहा अपना अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है कि द्विघात समीकरण √2x² प्लस में 7x प्लस 5√2 बराबर में 0 दिया है। क्या कहता है मूल क्या होंगे, मूल कहता है ज्ञात करने के लिए आप मूल के फार्मूला से निकालें या गुणनखंड विधि से निकालें। चलिए हम मूल के फार्मूला से निकालते हैं, आप गुणनखंड से निकालिए। देखते हैं अपने दोनों का आंसर एक जैसा आता है, नहीं आना ही चाहिए। चलिए ठीक, यहाँ से हम a लेंगे तो क्या होगा √2, रूट में 2, b लेंगे तो क्या होगा 7, c कितना होगा 5√2, ठीक। अब यहाँ से हम मूल के फार्मूला से निकालते हैं x की वैल्यू, क्या तो माइनस में b प्लस माइनस रूट अंदर b² माइनस 4ac और बट्टे में 2a, ठीक। चलिए निकालते हैं तो माइनस में b माइनस में 7 प्लस माइनस रूट अंदर b² तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 a कितना √2, ठीक, और c कितना है तो 5√2, ठीक, बट्टे में 2a कहता है 2a तो 2√2। यहाँ से माइनस में 7 प्लस माइनस रूट के अंदर देखिए क्या होगा 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 5 20 और 2√2 अगर आपस में गुना कर दे इस दोनों को तो क्या हो जाएगा 1 2 निकल के आएगा। √2 को √2 से आप अगर
2 को √2 से गुना करेंगे तो क्या यहाँ से ये नहीं होगा, 2 नहीं होगा, होगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2, ये का ये हो गया 2 और ये 4 5, 4 5 है 20, 20 दूनी में 40 और बट्टे में 2 रूट में 2। ठीक, अब यहाँ से क्या होगा माइनस में 7 प्लस माइनस 49 में से 40 को हमें घटाना है तो कितना होगा, रूट के अंदर 9 और बट्टे में 2√2। ठीक, चलिए अब हम यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पर देखें तो क्या होगा, माइनस में 7 प्लस माइनस 9 में से 9 को रूट के अंदर है तो 9 को हम क्या निकाल सकते हैं, तो 3 निकलेगा बाहर, 3 बट्टे में 2। यहाँ एक बार 7 में 3 को प्लस करेंगे और एक बार -7 में -3 को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर एक बार हम -7 प्लस में 3 लेते हैं और बट्टे में 2 लेते हैं और एक बार क्या लेंगे, बट्टे में 2√2 है, सॉरी 2√2, 2√2। ठीक, और एक बार हम क्या लेंगे माइनस में 7 और माइनस में 3 को लेंगे और बट्टे में 2√2 को लेंगे। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए माइनस में 7 है, प्लस में 3 करना है तो कितना होगा यहाँ पर, माइनस में 4 बट्टे में 2 रूट में 2। यहाँ पर क्या होगा, माइनस में 7 माइनस में 3 तो यहाँ से क्या होगा, माइनस में 10 बट्टे में 2√2। यहाँ से देखिए तो इस 2 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं तो 2 दूनी में 4, क्या बच गया, तो यहाँ से माइनस में 2 और बट्टे में रूट में 2 और यहाँ से अगर इसको काटे तो 5 बार में तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस में 5 और बट्टे में √2। क्या हम इसको इतना पर भी छोड़ दे चलेगा, लेकिन ऐसा ऑप्शन हमें कहीं देखने को नहीं मिल रहा। तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या इसको इस तरीके से 2 को हम √2 लिख सकते हैं। जब हम √2 को यहाँ पर गुना किए तो 2 हुआ, तो √2 को हम √2 को गुना करके 2 हुआ, तो यानी कि 2 को हम √2 में तोड़ सकते हैं और यहाँ पर बट्टे में क्या है, रूट में 2 और यहाँ पर माइनस में 5 बट्टे में रूट में 2। इस √2 से √2 को हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या बच जाएगा, अब माइनस में रूट में 2। ठीक, और यहाँ पर -5 बट्टे में √2। तो साथियों आप गुणनखंड से निकाले तो क्या इतना आया होगा, और मैं यहाँ से किस पर, तो फार्मूला से निकाला है तो भी इतना आया। तो इसका आंसर क्या हो गया, माइनस में -√2 और -5 बट्टे √2। तो आप देखें यहाँ पर कहाँ है ऐसा ऑप्शन, तो -5 बट्टे √2 और माइनस में √2, यानी सी नंबर ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो गया। समझ में आ रहा होगा साथियों। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलें। तो चलिए फिर अगले सवाल की ओर चलते हैं। ठीक, तो आइए साथियों, ये रहा अपना अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है कि के किस मान के लिए x बराबर 2 समीकरण kx² माइनस x माइनस 2 = 0 का एक हल है। मतलब कहने का इसका ये है कि आप x बराबर 2/3 अगर यहाँ रखेंगे तो ये 0 के इक्वल होगा, तो k का किस मान क्या होगा, किस मान के लिए। तो आप k का मान कैसे निकालें, तो आप जहाँ जहाँ पर x है वहाँ 2/3 रख दे, 0 के बराबर कर दे इस समीकरण को। जिस तरह से ये दिया है, जैसे k दिया हुआ है x², तो x का मान कितना दिया है 2/3, तो 2/3 आप यहाँ रख दें। ठीक, फिर कहता है माइनस में x, तो माइनस में x और माइनस में 2 बराबर में 0। ठीक, अब यहाँ से आप इसको हल करें तो k को रहने देते हैं। ठीक, बराबर में 2/3 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, माइनस में 2/3
3 और माइनस में 2 बराबर में 0। ठीक, अब यहाँ से आप निकालेंगे तो अगर हम यहाँ पर 4k/9 लिख सकते हैं इसको, और इसको हम उस साइड लेके बराबर के उस साइड लेके चले जाएं तो क्या होगा, ये 2/3 प्लस में और ये भी उधर जाएगा तो प्लस में। ठीक है ना साथियों। अब आगे बढ़ें तो आगे बढ़ने से हमें क्या मिलेगा, तो 4k/9 बराबर में, यहाँ पर अगर हम एलसीएम करें तो इसके हर में एक हम ले सकते हैं तो 3, और यहाँ से क्या होगा 2 प्लस में 3 से 1 और यहाँ से क्या हो जाएगा 6। ठीक, तो 6। अब यहाँ से आप क्या करें, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, तो क्रॉस मल्टी पहले जोड़ लें इसको। चलिए, तो 4k/9 बराबर में 8/3। ठीक, अब आप इसको यहाँ लिखें तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या हो जाएगा, 4 में यहाँ से 12k। ठीक, और इधर जाएंगे तो इधर 8 9 72। ठीक, अब यहाँ से k का मान निकालें तो 72 और बट्टे में ये 12 को हम इधर रख दें तो 12 6 के 72। k कितना निकल चला यहाँ साथियों, 6। बस यही के अगर यहाँ पर 6 रख दे मान तो क्या हो जाएगा, x बराबर 2 निकल, x बराबर 2/3 आ जाएगा। हल करेंगे फिर इसका मूल निकालेंगे तो एक मूल क्या आएगा, 2/3 इसका एक हल होगा। समझ में आया होगा साथियों कि कुछ नहीं था, बस जहाँ जहाँ x कह रहा था x का मान हमने रख दिया और इससे हमारा k का मान निकल के चले आया। समझ में आ गया। तो अगले सवाल क्यों चले हैं, चलिए ठीक, अगले सवाल की ओर। तो साथियों ये रहा अपना अगला सवाल, क्वेश्चन 8। क्या कहता है, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² प्लस में दिया है 3kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान है। क्या कह रहा है साथियों, मूल समान है। याद कीजिए कि मैंने आपको मूल समान होने की कंडीशन बताया था कि मूल समान कब होता है। याद कीजिए याद, थोड़ा सा दिमाग प्रेशर डालिए, याद कीजिए, याद आया, क्या याद आया, b² माइनस 4ac जब 0 के बराबर हो तब क्या होता है, मूल समान। तो मूल समान कब होंगे, जब b² माइनस 4ac बराबर 0 होंगे। तो यहाँ से आप समीकरण में आप सभी को पहले निकालें। क्या दिया है समीकरण, 9x²। यहाँ से a का मान कितना हो जाएगा साथियों, 9, b का मान कितना होगा तो 3k, और c का मान कितना होगा तो 4। ठीक, अब आप इस फार्मूले को यूज करें, बस आपका k का मान आराम से निकल जाएगा। चलिए निकालते हैं। तो b² माइनस 4ac पर आप रखें, मूल समान होने की कंडीशन ये है। तो b² यानी 3k का स्क्वायर, 4 a 9 c 4 बराबर में 0। यहाँ से हम निकाले तो 9 हो जाएगा और k² 9k², 3 3 9 और k² माइनस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 चौके 36 चौके 144 बराबर में 0। यहाँ से 9k² बराबर में उस साइड ले जाएं इसको तो 144। ठीक, यहाँ से k² बराबर 144 बट्टे में 9 से इसको काट दीजिए तो कितना आ जाएगा, 16 बार में। ठीक, तो क्या आ गया, k² बराबर 16। ठीक ना। अब आगे तो k बराबर करेंगे तो स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे, इधर रूट होगा ना, तो रूट k बराबर रूट के अंदर से अगर कोई मान निकलता है तो प्लस माइनस के साथ निकलता है। तो 16 को अगर रूट से बाहर करेंगे तो 4 आएगा, जो कि प्लस माइनस के साथ, प्लस भी और माइनस भी।
तो प्लस माइनस 4, क्या तो k बराबर प्लस माइनस 4, यही तो निकालना था, तो निकल गया। k बराबर पूछ रहा था, k के किस मान के लिए, k का प्लस माइनस 4, तो आंसर क्या हो गया, बी नंबर ऑप्शन। समझ में आ गया होगा। तो इस तरह के कोई भी सवाल रहे जहाँ पर अगर देख कि जो कोई समीकरण दे दे और कहे मूल समान हो, तो मूल समान और किसी का मान निकालने के लिए कहे तो आप बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 रख के झटाक से निकाल लेंगे, आप निकाल लेंगे। ठीक, तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो लीजिए आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति। लीजिए अब आपसे पूछ लिया मूलों की प्रकृति बताइए। अब याद कीजिए, मैंने मूलों की प्रकृति निकालना आपको ये सिखाया था कि कैसे निकालेंगे मूलों की प्रकृति। थोड़ा सा याद कीजिए, आप फर्स्ट वीडियो में आपने देखा था, इसका जो पार्ट 1 था, वहाँ पर मैंने आपको सारी बातें सिखाई थी और आपको बताया भी था कि आप इसको याद रखें, आगे काम आने वाली है। तो आ गई, देखिए आप मूलों की प्रकृति निकालना है आपको। यहाँ पर निकालिए मूलों की प्रकृति, कैसे निकालिएगा आप, निकाल पाएंगे, अवश्य निकाल पाएंगे आप अगर याद होगा तो। चलिए हम निकालते हैं, आप भी निकालिए। यहाँ से एक निकालिए, ए क्या होगा इस समीकरण का, तो 3, बी क्या होगा 2 और सी क्या होगा माइनस में 1। अब मूल की प्रकृति कैसे निकालेंगे, तो हम बता दिए थे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac से हम मूल की प्रकृति निकाल लेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac से आप निकालिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac से आप मूल की प्रकृति को निकाल लेंगे। तो यहाँ से रखिए बी स्क्वायर कितना होगा 2 का स्क्वायर, ठीक, और यहाँ से माइनस में 4, ए का मान और कितना ए का मान 3 और सी का मान माइनस में 1, ठीक। अब यहाँ से निकालिए 2 का स्क्वायर 4 और माइनस माइनस प्लस 4 3 में 12, 12 4 16, क्या हुआ बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया, तो 16 के बराबर। कितना आया, तो 16 के बराबर। अब मैंने आपको 3 कंडीशन बताए थे, कितने, तो 3। क्या बताया था आपको, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा हो तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से छोटा हो तो क्या होगा। यहाँ आप देखें क्या हो रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो रहा है 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा होने के बाद क्या होता है, 0 से बड़ा होने के बाद होता है साथियों भिन्न। मूल कैसा होगा, तो वास्तविक तो होगा और क्या होगा भिन्न भिन्न यानी असमान। क्या होगा, असमान, वास्तविक एवं असमान, वास्तविक एवं असमान। तो यहाँ देखिए तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है 0 से बड़ा है, 16 0 से बड़ा ही होता है ना, तो 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो क्या होगा वास्तविक एवं असमान। तो इसका आंसर क्या हो गया, वास्तविक एवं असमान कहाँ है, तो बी नंबर ऑप्शन में। अब इसी तरह के सवाल 2-4 आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से कहीं पर पूछ देगा प्रकृति, कोई सा समीकरण दे देगा, प्रकृति पूछेगा, तो आप निकालते रहें साथ साथ। तो चलिए अगले सवाल की ओर चले, चलिए। तो आइए साथियों, ये रहा अगला सवाल, क्वेश्चन 10। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति। तो लीजिए यहाँ भी आपको मूलों की प्रकृति ही पूछा है, तो अब आप निकालिए, सब हम ही करें। अच्छा चलिए करते हैं हम, आप भी लेकिन कीजिए, आप भी कीजिए, कीजिए, कॉपी कलम उठाइए, कीजिए। चलिए हम भी करते हैं। तो यहाँ से देखिए ए निकालिए पहले आप, ए कितना होगा 2, बी माइनस में 3 और सी 5। कैसे निकालेंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac पर, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac पर
तो बी स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर माइनस 4 ए 2 और सी 5, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस माइनस तो प्लस, और यहाँ से क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 5 6 में 40, घट के कितना आएगा माइनस में 36, कितना आया बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस में 36, यानी हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 36 यानी 0 से छोटा, तो 0 से छोटा हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से छोटा होता है तो क्या होता है, तो मूल कैसे होते हैं अवास्तविक, क्या होते हैं अवास्तविक, याद आया। चलिए क्या होता है अवास्तविक, तो इस सवाल का आंसर निकलेगा क्या, सी नंबर ऑप्शन अवास्तविक। ठीक, समझ में आया। तो चलिए फिर अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो चलिए ये रहा फिर अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11। पढ़िए क्या दिया हुआ है, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति, फिर मूलों की प्रकृति ही पूछ रहा है। आप अब निकाल सकते हैं, चलिए कॉपी कलम निकालिए, आप बनाइए, आप बनाइए, मैंने 2 बना दिया, अब तीसरा आप पर छोड़ दें, बना लेंगे नहीं तो फिर 7 बनाइए, 7 बनाइए यार, मज़ा आएगा बनाने। आप 7 बनाएंगे तो आपको प्रैक्टिस भी होती रहेगी। बनाइए बनाइए, चलिए बनाइए, हम भी बना रहे हैं, चलिए 7 बनाते हैं। चलिए क्या करेंगे, ए निकालेंगे, ए क्या होगा 3, बी क्या होगा यहाँ पर माइनस में 4√3, और सी क्या होगा यहाँ पर तो दोस्तों 4। अब निकालिए आप बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में निकालिए, तो अब क्या आता है, तो बी स्क्वायर कितना होगा माइनस में 4√3 का स्क्वायर। ठीक, अब क्या है तो माइनस 4 कितना तो ए और सी। चलिए यहाँ से आप कीजिए तो माइनस के माइनस का तो प्लस हो जाएगा ना। ठीक, 4 का स्क्वायर 16 और √3 को अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 3 होगा ना। तो ठीक, अब यहाँ से देखें तो 4 तिये 12, 12 चौके में 48, ठीक है ना, 16 तिये 48 और यहाँ पर 48, घट के क्या आ गया साथियों 0। तो क्या आया बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या आया 0, क्या आया 0। अब 0 होता है तो क्या होता है, याद कीजिए, अभी कुछ देर पहले भी बताए थे तीनों कंडीशन। तो 0 होता है तो क्या होता है, 0 होता है तो क्या होता है मूल वास्तविक और समान, वास्तविक और समान। तो वास्तविक कितना, इसका क्या आंसर हो गया, क्या आंसर हुआ इसका वास्तविक एवं समान। ठीक, तो निकल गया। चलिए ठीक, अब अगले सवाल की ओर चले, समझ में तय होगा, आप बना भी लिए होंगे, बन गया ना आपसे। ठीक, इसी तरह बनाते रहिए। चलिए आगे देखते हैं अब क्या होता है, अगले सवाल की ओर चलें। ठीक, तो चलिए साथियों ये रहा अगला सवाल और आज के लिए आखिरी सवाल, क्वेश्चन 12। क्या कहता है कि P के किस मान के लिए दत्त समीकरण 2x² प्लस px प्लस 3 बराबर 0 इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक और समान है। अब तक हम बना रहे थे तो मूल निकाल कर दिखा रहे थे कि कैसा है, वास्तविक है और समान है निकालते थे, लेकिन अब ये दे ही दिया कि वास्तविक और समान है। तो आप याद कीजिए कि वास्तविक और समान कब होता है, तो वास्तविक और समान कब होता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है 0 के बराबर होता है, तो उसके मूल क्या होते हैं वास्तविक और समान। तो आप इस पर रखकर, इस फॉर्मूले पर रखकर आप यहाँ से p का मान निकाल सकते हैं। तो b कहता है तो यहाँ से आप एक क्या हो जाएगा यहाँ के लिए तो 2, b क्या होगा तो p और c कितना होगा तो 3। आप यहाँ से निकालिए b यानी p का स्क्वायर, ठीक, माइनस में 4, a कितना है 2, c कितना है तो 3,
ठीक, बराबर में 0। ठीक है ना साथियों। चलिए आगे, तो यहाँ पर हो जाएगा p² माइनस में 4 दूनी 8, 8 त्रिके 24 बराबर में 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, p² बराबर 0 के उस साइड, बराबर के उस साइड इसको ले जाएंगे तो 24। यहाँ से p अगर निकाले तो स्क्वायर हटाएंगे इस साइड रूट लगेगा तो 24। ठीक, अब इसको आप रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ से आप इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिये में 24, ऐसे तोड़ सकते हैं। चलिए जोड़ा क्या मिल रहा है, तो इसका। ठीक है ना साथियों। तो चलिए यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, तो 2 और क्या होगा अंदर में, तो ये बच जाएगा 2 तिये में 6। तो रूट से बाहर निकलने के बाद क्या होता है, प्लस माइनस दोनों में आता है वैल्यू, तो प्लस और माइनस, प्लस माइनस 2 रूट 6। तो यानी कि p बराबर प्लस माइनस 2 रूट 6 के लिए इस समीकरण का मूल क्या होगा, वास्तविक और समान। ठीक, तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, p बराबर प्लस माइनस 2 रूट 6, डी नंबर ऑप्शन। तो साथियों इसी के साथ अपना ये द्विघात समीकरण का क्लास यहीं पर समाप्त होता है और उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा होगा तो अपने साथियों के साथ शेयर करें इस क्लास को और लाइक का बटन दबा दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, ताकि जो कोई भी नया वीडियो अगर डालें हम तो वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए। और देखिए तो आपके ऊपर इसका पार्ट 1 का वीडियो आपको थंबनेल दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके पार्ट 1 देख सकते हैं अगर आप नहीं देखे हैं तो। ठीक, चलिए आनंद आया होगा, मज़ा आया होगा सेशन देखने में, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद। इसी के साथ समाप्त होता है अपना ये क्लास।